मूवी के स्टार्टिंग में हमें पेंडोरा प्लेनेट में जैक सिली को दिखाया जाता है, जो कि अब नावी लोगों का लीडर बन चुका है। जैक सिली के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे भी हैं, जिसमें कि 2 को उन्होंने अडॉप्ट किया है। उन 2 बच्चों में जो लड़की है वो जैक सुली की दोस्त की ही बेटी है, जिसे जन्म देते टाइम उसकी माँ मारी गई। और दूसरा बच्चा जो होता है वो एक इंसानी बच्चा होता है, जो कि इंसानों को पेंडोरा प्लेनेट से जाने के बाद वहीं रह गया था। और अब जैक सुली और उसकी पत्नी उन बच्चों का ध्यान रखते हैं। एक रात जैक सुली और उसकी पत्नी साथ में आसमान में देख रहे होते हैं, जहां उन दोनों को एक तारा नजर आता है जो बाकी तारों से बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। जल्द ही उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये कोई तारा नहीं बल्कि इंसानों की स्पेसशिप है, जो कि दोबारा से पेंडोरा प्लेनेट में आ चुकी है। अब इंसानों की स्पेसशिप्स वहां पर लैंड करते हैं, जिससे कि वहां बहुत तबाही हो जाती है, बहुत जगह आग लग जाती है और बहुत सारे जानवर भी मारे जाते हैं। अब स्पेसशिप्स के दरवाजे खुलते हैं और उनसे बाहर इंसान निकलते हैं, जो कि बड़ी बड़ी मशीनों में बैठे होते हैं। वो अपने आने वाले रास्ते में हर चीज को कुचलते हुए आगे निकल जाती है। जैक सुली और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन मशीनों के आगे ये कुछ थे ही नहीं। अब हमें इंसानों के लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे अवतार होते हैं और वहाँ पर जैक सुली का भी अवतार होता है, जो कि अभी अभी जिंदा हुआ था और वो पूरी तरह से बेकाबू था। फिर उसे बताया जाता है वो कर्नल है, जिसे मार दिया गया था और हमने आपके डीएनए से एक अवतार बनाया है, जो पेंडोरा प्लेनेट में सरवाइव करने के लिए सक्षम हो। और इस तरह के अवतार इंसानों ने बहुत सारे बनाए होते हैं, क्योंकि इस बार किसी भी हालत में उन्हें ये जंग जीतना है। अब हमें जैक सुली, उसकी पत्नी और बाकी के उसके साथी को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ के इंसानों की ट्रेन में हमला कर देते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे हथियार होते हैं और इंसानों के लिए बहुत सारा खाना होता है। जैक सुली अपने सारे साथियों के साथ मिलकर उनके सारे हथियारों पर भी कब्जा कर लेता है। ये बात जब कर्नल को पता चलती है तो वो कहता है कि हमें सबसे पहले जैक सुली को खत्म करना होगा, क्योंकि वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है और उसके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी वहाँ कर्नल की सीनियर ऑफिसर आ जाती है, जो कि कर्नल को बताती है कि जब भी वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उनके जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ के उड़ने वाले क्रिएचर्स उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये सुनकर कर्नल फैसला लेता है अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल ही जाने का और वो निकल पड़ते हैं। जंगल में आगे बढ़ते समय जैक सुली के बच्चे उन्हें देख लेते हैं। बच्चे ये सब देखकर जैक सुली को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन तभी वो लोग बच्चों के सामने आ जाते हैं। इससे पहले वो उनको कोई भी नुकसान पहुंचाते, वहाँ उनकी माँ आ जाती है, जो कि उन पर हमला करके अपने बच्चों को बचा लेती है। लेकिन फिर भी कर्नल और उसके साथी उस बच्चे को वहाँ से उठा के ले जाते हैं, जो कि इंसानी बच्चा था जिसे जैक सुली ने अडॉप्ट किया था। अब जैक सुली और उसकी पत्नी अपने उस बच्चे के लिए बहुत ही परेशान होती है, लेकिन जैक सुली अपने पत्नी से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस कबीले को छोड़ना होगा, क्योंकि उनका वो बच्चा जो पकड़ा गया है वो जल्द ही उन्हें इस कबीले का पता बता देगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द इस कबीले को छोड़कर जाना होगा। जैक की पत्नी को भी ये बात समझ में आ जाती है और तभी जैक अपने पत्नी को और बच्चे को उड़ने वाले क्रिएचर्स में बैठाकर निकल जाता है। उधर हमें जैक के बेटे स्पाइडर को दिखाया जाता है, जिसे कर्नल अपने साथ उठाकर ले गया था। वहाँ वो लोग स्पाइडर को काफी टॉर्चर कर रहे होते हैं उसके कबीले का एग्जैक्ट पता के लिए, लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और वो सबसे कहता है हमें इस तरह से इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंसान है। फिर कर्नल स्पाइडर से बोलता है कि मैं तुम्हारा असल पिता हूँ। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और इस बार मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान लेता है। फिर हमें जैक सुली और उसके परिवार को दिखाया जाता है, जो कि पानी में रहने वाले इस ग्रह के लोगों के पास पहुंचता है, जो कि उनसे थोड़े ही अलग थे। लेकिन तभी वहाँ के लीडर आ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी रहन सहन और हमारी रहन सहन में बहुत ही अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में रहते हो। लेकिन फिर भी जैक उन लोगों को समझाता है कि इस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत है, मेरी परिवार की जान अभी खतरे में है, इसलिए अभी हमें कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने की इजाजत दे दी जाए। जिसके बाद जैक और उन सभी लोगों को वहाँ पर रहने की इजाजत मिल जाती है।
है। अगली सुबह हमें जैक की बेटी किरी को दिखाया जाता है, जिसे वहाँ रहने वाले बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी किरी के दोनों भाई वहाँ आ जाते हैं। जो बच्चे उसकी बहन किरी को परेशान कर रहे थे उन बच्चों को बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन फिर जैक वहाँ पर आ जाता है और अपने बेटे को डांटता है कि तुम्हें उनसे इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। वो यहाँ के लीडर का बेटा है और इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। जैक का बेटा ना चाहते हुए भी उससे माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे कहता है आओ मैं तुम्हें एक जगह में ले चलता हूँ। और वो जैक के बेटे को पानी के गहराइयों में ले जाता है जहाँ एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होता है और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। और तभी वो बड़ा मॉन्स्टर आता है और जैक के बेटे पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर से बचने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड ना होने की वजह से वो अच्छी तरह से भाग नहीं पाता। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खा लेता, वहाँ एक उससे भी बड़ा मॉन्स्टर आता है जो उस वाले मॉन्स्टर को मार डालता है। हर जैक के बेटे के पानी में रहने की वजह से सांस रुकने लग जाती है, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आती है तब वो देखता है वो पानी के ऊपर है और वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर है जिसने उसकी जान बचाई थी, उस छोटे मॉन्स्टर को मारकर। जैक का बेटा देखता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर में बड़े बड़े से हथियार धंसे हुए हैं, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर बहुत तकलीफ में होता है। जैक का बेटा उन हथियारों को उससे बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसे किनारे तक छोड़ देता है। इधर लीडर को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानियों के गहराइयों में छोड़ा है, इसलिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता था। लेकिन तभी जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि ये आइडिया मेरी थी, मैंने ही कहा था पानी के गहराइयों में जाने को। ये सुनकर लीडर के बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि वो जैक के बेटे को पानी के गहराइयों में मरने के लिए छोड़ आया था। अब हम देखते हैं ये बच्चे आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जैक का बेटा बताता है पानी के अंदर में एक बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। इधर हम देखते हैं कि कर्नल जैक को ढूंढ रहा है अभी भी, क्योंकि उसे उसका बदला लेना है, क्योंकि उसे नहीं पता कि जैक अपने परिवार के साथ कहाँ चला गया है। जैक के अडॉप्टेड बेटे से कर्नल ने बहुत कुछ सीख लिया है वहाँ के कल्चर के बारे में, और अब वो फ्लाइंग क्रिएचर्स को भी चलाना सीख लिया था, जिस पर बैठकर वो और स्पाइडर एक दूसरे आइलैंड तक पहुँचते हैं। वहाँ के लोगों को ये बंदी बना लेता है और जैक के फोटो को दिखा के उसका पता भी पूछते हैं, लेकिन वो लोग उसे साफ मना कर देते हैं कि वो इस शकल के नावी को यहाँ पे कभी भी नहीं देखा है। कर्नल इस बात से गुस्सा होकर वहाँ पे रहने वाले एक पानी वाले क्रिएचर को मार देता है, जो देखकर स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। वो कर्नल से कहता है कि ये मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। ये सुनकर कर्नल पूछताछ करने बंद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते उस जगह पर आग लगा के चला जाता है। वहाँ से निकलकर कर्नल बहुत सारे कबीले में जाता है, लेकिन जैक की इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलती है, जिस वजह से वो बहुत से नावी लोगों को मार डालता है। अब वो समंदर के रास्ते जा रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर आता है जो अपने बच्चे के साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी कर्नल के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं, जिसके बाद वो लोग उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाते हैं। वहाँ उस क्रिएचर के दिमाग से एक लिक्विड निकालते हैं। वो लिक्विड इतना पावरफुल था कि जो भी इंसान उस लिक्विड को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करेगा उसकी उम्र बहुत धीरे से बढ़ेगी और वो बहुत लंबे सालों तक जी पाएगा, और अर्थ में इस लिक्विड की कीमत करोड़ों डॉलर्स में होगी। अगले दिन वो कबीले के लोग जहाँ जैक और उसके परिवार रुके हुए थे, वो इस मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और समझ जाते हैं ये सब जैक की वजह से हुआ है। वो जैक को बोलता है तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अब वो उसके क्रिएचर को मार रहे हैं जो कि एक उनका हिस्सा है। लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अब हम उन पर हमला करेंगे। इधर हमें जैक के बेटे को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से समंदर में उस क्रिएचर से मिलने गया होता है। वो देखता है वो क्रिएचर बहुत ही जख्मी हालत में होता है, क्योंकि इंसानों ने एक डिवाइस को उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले हमें उस डिवाइस को उसके शरीर से निकालना होगा। जैक का बेटा और कबीले के दूसरे बच्चे भी उस डिवाइस को निकालने में लग जाते हैं, और उधर इंसान भी जल्दी से यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि वो क्रिएचर जो कि बहुत बड़ा है उसे इंसान मार के बॉडी से वो तरल पदार्थ निकालेंगे, जिसके मदद से इंसान
ज्यादा सालों तक जी सकते हैं। जैक और कबीले के लोग को पता चल जाता है कि उनके बच्चे अब खतरे में हैं, इसलिए वो सब अपने बच्चों के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर कर्नल भी बच्चों को देख लेता है, लेकिन वो अपने आदमी को जब तक बच्चों के पास भेजता तब तक बच्चे उस डिवाइस को निकाल लेते हैं और उस बड़ी क्रिएचर को समुद्र के गहराई में छिपाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन कर्नल के लोग लगातार उन बच्चों पर हमला कर रहे हैं, जिस वजह से कबीले की लीडर की बेटी की जान खतरे में हो जाती है और उसकी जान जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी जैक का बेटा उसे बचा लेता है। लेकिन कर्नल के लोग उन बच्चे को जाल में पकड़ के अपने शिप में ले आते हैं। लेकिन तभी जैक और बाकी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। जैक और बाकी के लोग जैसे ही हमला करने वाले होते हैं तो देखते हैं कि शिप के फ्रंट पार्ट में ही बच्चों को बांध कर रखा गया है, जिस वजह से वो हमला नहीं कर पाते हैं। और तभी कर्नल कहता है जैक से, अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम शिप में अकेले आओगे। जैक कर्नल की इस शर्त को मान लेता है, क्योंकि वो अपने बच्चे और कबीले के बाकी बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। अब जैक शिप में अकेले जाने लगता है, लेकिन तभी समुद्र का वो सबसे बड़ा क्रिएचर जिसे जैक के बेटे ने बचाया था, वो कर्नल की शिप में आकर पूरा तबाही मचा देता है। और इसी मौके का फायदा उठा के जैक अपने साथियों के साथ मिलकर कर्नल और उसके लोगों पर हमला कर देता है। अब इंसानों में और नावी लोगों में एक घमासान युद्ध हो जाता है, जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और साथ में कुछ नावी लोग भी। लेकिन इस लड़ाई में जैक के बेटे की हालत खराब हो जाती है और तभी वो अपना दम तोड़ देता है। ये दुख जैक की पत्नी से सहन नहीं होता है और अब वो भी कर्नल से बदला लेने चाहती है अपने बेटे की मौत का। लेकिन अभी भी जैक का एक बेटा और एक बेटी जिसे उन दोनों ने अडॉप्ट किया था, वो अभी भी कर्नल की गिरफ्त में थे। उधर कर्नल को पता होता है कि जैक इन दोनों बच्चों को बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। इसके लिए वो जैक को मारने का सारा बंदोबस्त किया हुआ होता है। लेकिन तभी जैक एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है और कर्नल के शिप में आ जाता है। लेकिन जैक की पत्नी भी उसके साथ आती है, जो कि कर्नल के कई लोगों को मार डालती है। अब कर्नल जब अपने सभी लोग को मरते हुए देखता है तो उसे दिखने लगता है कि अब उसकी हार हो रही है। इसके कारण से वो जैक की बेटी के गले में हथियार रख देता है, बाकी लोगों को अपनी हथियार फेंकने को कहता है। लेकिन तभी जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर के गले में हथियार रखती है, जिसे उन्होंने ही पाला था। कहती है उसकी बेटी को छोड़ दे। कर्नल अपने बेटे स्पाइडर को बचाने के लिए उसकी बेटी को छोड़ देता है, जिसके बाद जैक और कर्नल के बीच में एक भयानक फाइट होती है। इस फाइट में कर्नल पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। लेकिन तभी कर्नल के बेटे स्पाइडर उसे आकर के वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि कर्नल उसकी जान बचाने के लिए उसकी बहन को छोड़ दिया था। अब कर्नल जाते जाते अपने बेटे स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसे मना कर देता है, क्योंकि कर्नल बहुत जालिम इंसान था। उसने बहुत सारे क्रिएचर्स को मार डाला जो कि स्पाइडर कभी भी नहीं चाहता था। इसलिए वो पानी में कूदकर एक बार फिर से जैक की फैमिली के पास चला जाता है, क्योंकि अब वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है। जैक और उसकी पत्नी भी स्पाइडर को दोबारा से ना लेते हैं और अब वो लोग जंगल की दुनिया को छोड़ करके पानी में आकर के रह रहे थे। वो अपने बेटे को आखिरी विदाई देते हैं, जिसकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।